3 दिन के भूखे भी हो गए हैं, 3 दिन के प्यासे भी हो गए हैं, तो उन्होंने कभी किसी के हराम माल की तरफ नज़र उठा के नहीं देखी है। आओ ज़रा देखते हैं, एक नौजवान है जिसका नाम शेख अबू सालेह जंगी दोस्त है। मेरे प्यारे जंगल में जा रहे हैं, बयाबान में जा रहे हैं, एक दरिया के किनारे पहुँचे। 3 दिन के भूखे और प्यासे हो गए हैं, भूख और प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई, बर्दाश्त से बाहर होने लगा। क्या देखते हैं कि दरिया में एक पानी के बहाव में एक सेब बहकर आ रहा है। फौरन से पहले सेब को उठाया और भूख की शिद्दत में कुछ सोचा नहीं, जल्दी में उठाकर खा लिया। लेकिन जब खा चुके तो मेरे प्यारे ख्याल आया, अरे इसका मालिक तो कोई और है, न जाने कहाँ से बहकर आ रहा था, न जाने इसका मालिक कैसा है और कौन है। मैंने बग़ैर इजाज़त के एक सेब को खा लिया है। अब क़यामत के दिन अगर मुझे इसका हिसाब देना पड़ गया, अल्लाह के सामने अगर मुझे खड़ा होकर इसका हिसाब देना पड़ गया तो मेरा क्या बनेगा। मुझसे कब्र में पूछताछ होने लगी तो मेरा क्या बनेगा। इसलिए इन्हें कब्र बहुत ज़्यादा याद थी, मौत को बहुत याद करते थे, अंजामे आखिरत से गाफिल न थे। ये अल्लाह के नेक बंदे थे, ये अल्लाह के खास बंदे थे, नौजवान जरूर थे लेकिन दिल में खौफे खुदा था। पाँव उसके नीचे से जमीन खिसक गई, आखिरत के ख्याल आने लगे, जमीन पाँवों से निकल क्या गई। मेरे प्यारे बदन पर इनके लर्जा तारी हो गया, मेरे प्यारे डरने लगे, खौफजदा हो गए। क़यामत के दिन एक सेब का जवाब कैसे दूंगा, कैसे इसका हिसाब दे पाऊंगा, मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। अगर इसके मालिक ने मुझसे मांग लिया तो मैं क्या दूंगा उसके बदले में। मेरे प्यारे दरिया के किनारे किनारे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक बाग आता है जिसके दरख्तों की टहनियां उस दरिया में लटक रही हैं, जिन पे मोटे मोटे सेब लटक रहे हैं। समझ गए कि इसी बाग के मालिक का ये सेब है। आप बाग के अंदर जाते हैं, क्या देखते हैं, एक बुजुर्ग बैठे हैं जिनका नाम मेरे प्यारे अब्दुल्ला सोमाई है। ये इबादत इलाही में मशगूल है, जिक्र फिक्र में मशगूल है। ये एक नौजवान सामने बैठ गया और अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे अब्दुल्ला सोमाई, मैंने तुम्हारे बाग का एक सेब खा लिया है, मैं माफी चाहता हूँ। ये बुजुर्ग समझ गए कि एक सेब की माफी मांगने आया है, नौजवान है, नौजवानी में अपने ऊपर कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। समझ गए ये कोई आसान नहीं है, ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि खौफे खुदा वाला है, कुरान पर अमल करने वाला है, शरीयत पे अमल करने वाला है। कहा माफी ऐसे नहीं होगी, कहिए मचल के, कहा कैसे माफी होगी। कहा बेटा माफी ऐसे होगी कि 12 साल तक तुम्हें मेरा बाग रखाना पड़ेगा, इसकी देखभाल करनी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें माफी हो सकती है। कहा माफी हो जाएगी, हाँ कहा माफी हो जाएगी। 12 साल तक बाग की रखवाली करते रहे। ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा तवज्जो की जरूरत है। ये 12 साल कोई आसान नहीं है। हमें कोई एक 12 घंटे खड़ा नहीं होना पसंद करता है, हम कई 12 घंटे खड़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन 12 साल एक सेब को चुकाने के लिए, एक सेब का बदला चुकाने के लिए 12 साल तक बाग को रखाते रहे। जब 12 साल हो गए हैं तो बाग के मालिक के सामने खड़े हो गए। कहा अल्लाह के बंदे जरा तवज्जो तो करो, वादे के मुताबिक 12 साल हो गए हैं, अब मुझे माफ कर दीजिए, अब मुझे माफी चाहिए। कहा एक बात और करनी पड़ेगी, एक काम और करना पड़ेगा, हो सकता है उसके बाद तुम्हारी माफी हो जाए। कहा बताओ वो कौन सा काम करना पड़ेगा। कहा बेटा वो काम ये करना पड़ेगा कि मेरे लाल, तुझे मेरी एक बेटी है उससे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन बेटा ये बताओ कर लोगे। कहा हाँ हाँ माफी हो जानी चाहिए, कयामत के दिन जवाब ना दे पाऊंगा एक सेब का, बस मुझे ये चाहिए कि आप मुझे माफ कर दो, मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा। ऐ मेरी कौम के लोगों जरा जहन करीब करो, दिल को
हाजिर करो। शादी कोई आसान काम नहीं है, जिंदगी भर का फैसला है। आज के नौजवान के बाप या माँ अगर लड़की को देखने जाते हैं तो बेटा फोटो पहले मंगाता है, हम देखकर पसंद करेंगे। 50 फोटो जब तक नहीं देख लेता है। ऐ मेरी कौम के लोगों, दूसरे की बेटियों की इज्जत को या दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझा करो, और अपनी इज्जत समझोगे तो अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। कहा बेटा शादी कर लोगे? कहा शादी कर लूंगा लेकिन माफ कर देना। कहा बेटा सुनो, मेरी बेटी कैसी है? मेरी बेटी हाथों से लुंजी, टांगों से लंगड़ी, आंखों से अंधी, कानों से बहरी, जबान से गूंगी। कहा माफी कर हो जाए, माफ कर दोगे? कहा माफ कर दूंगा। कहा ठीक है। आखिर निकाह हो जाता है। जब निकाह हुआ तो मेरे प्यारे शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अपनी शरीके हयात अपनी दुल्हन के कमरे में गए। क्या देखते हैं अपनी दुल्हन के कमरे में जाके कि मेरे प्यारे एक चांद जैसी दुल्हन बैठी हुई है जिसके हुस्न का कोई ठिकाना नहीं है। आप घबरा गए, शायद मैं किसी और के कमरे में आ गया हूँ, इसलिए मेरे ससुर ने जैसी बेटी बताई थी वो ऐसी नहीं है। आके खड़े हो गए। कहा अब्दुल्ला सोमई, जरा ये बताओ, आप तो बता रहे थे आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, टांगों से लंगड़ी है, लेकिन वो तो चांद जैसी दुल्हन है। मामला क्या है, बात क्या है? शेख अब्दुल्ला सोमई कहते हैं बेटा सुन लो, मेरी बेटी ने आज तक कोई गलत बात नहीं बोली है, फहश बात नहीं बोली है, हाथों और पैरों से हराम काम नहीं किए हैं, कानों से किसी की गीबत और चुगली नहीं सुनी है, आंखों से किसी गैर महरम के चेहरे पर नजर नहीं डाली है। मेरी बेटी मुत्तकी और परहेजगार है, कुरान पर अमल करने वाली है, शरीयत पर अमल करने वाली है। इसी वजह से मैंने तुझे ये बात बता दी। शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जब ये सुनते हैं खुशी से झूम उठे और जब अपनी दुल्हन फातिमुल खैर फातिमा सानी के पास जाते हैं, मेरे प्यारे शबे जुफाफ होती है, और जब ये नेक ऐसे नेक और मुत्तकी शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और फातिमा उम्मुल खैर फातिमा सानी, जब इतना मुत्तकी बाप हो, इतनी मुत्तकी अम्मा हो, जब ऐसे परहेजगार मिलते हैं तो बेटा कोई आम इंसान नहीं, बेटा कोई बादशाह और वजीर नहीं, बल्कि बेटा बगदाद का शहंशाह कुतुबुल अख्ताब गौसुल आजम गौसे आजम जिलानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहिउद्दीन सुबहानी अब्दुल कादिर पैदा होता है।